बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 19 अगस्त 2025। पुस्तक परम पीयूष, भाग 2। संपादक संकलक पूर्णानंद चिदानंद मुनि जी। प्रकाशक श्री अद्वैत स्वरूप आश्रम, तुपुदाना, हटिया, रांची, झारखंड। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। प्रवचन सम 06 स्थान भरमार, हिमाचल दी 027 जुलाई 82। आगे पेज 38 से 40। प्रेमियों बोलो हरिओम हरिओम हरिओम। एक मुसलमान मंदिर में बांध दे रहा था। अल्लाहो अकबर, बिस्मिल्लाह रहमान रसूलिल्लाह। वह मन में सोच रहा था कि 5-10 हजार रुपयों का बंदोबस्त हो जाता तो लड़की की शादी कर देता। उसी समय एक फकीर वहां से गुजर रहा था। वह अंदर से उस मुसलमान का हाल जान गया। पैरों को जमीन पर पटक कर बोला, ए मौलवी, वहां क्या हल्ला मचा रहा है? आ इधर अपने खुदा को ले ले। तेरा खुदा यहाँ है। उसको तो आग लग गई। उसने अपनी नमाज खत्म की और दौड़कर उस फकीर को काजी के पास पकड़ ले गया। बोला, इस फकीर ने खुदा को अपने पैरों के नीचे बताया है। ये काफिर है। काजी भी उसी दिमाग का था। उसने फकीर को फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दिया। फकीर ने पूछा, कसूर क्या है मेरा? काजी ने कहा, खुदा तेरे पैरों के नीचे रहता है। तूने इस्लाम की तौहीनी की है। फकीर ने कहा, मैंने खुदा को कब पैरों के नीचे कहा? इस नासमझ से पूछा जाए कि यह नमाज अदा करते वक्त 5-10 हजार रुपयों के लिए नहीं सोच रहा था। मैंने इसके मन का हाल जानकर वैसा कहा था। खोद कर देखा जाए, मैं जहां खड़ा था वहां धरती में उतना धन गड़ा पड़ा है या नहीं। बात सच निकली। वह अल्लाह की इबादत तो कर नहीं रहा था। उसका अल्लाह तो उस वक्त रुपया था। बाहर से अल्लाह की इबादत का ढोंग कर रहा था। बाबा ने कहा, मैंने क्या गुनाह कर दिया? इसने जो मांगा था वह दिलवा दिया और उल्टे मुझे फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। हमारे इस मिसाल देने का मतलब यह है कि तुम जो नाम जपते हो उसके साथ नामी को भी याद करो। जप के समय मन को दुनियावी संकल्पों से खाली रखो। मंत्र चाहे जो हो, गायत्री हो, 12, 16 या 5 अक्षरों का हो, उससे हमें मतलब नहीं। भगवान का प्रत्येक नाम दिव्य है। किसी को ठीक तरह से जपोगे तो फल अवश्य मिलेगा। तुम्हारा मन जप के वक्त बाहर बाहर भटकता रहता है, इसको रोकना होगा। वह तुरंत नहीं रुकेगा, ये ठीक है, किंतु विवेक और वैराग्य पूर्वक अभ्यास करते करते वह एक दिन शांत हो जाएगा। सर्वप्रथम तुम्हें अपना खान पान शुद्ध और सात्विक करना होगा। बिना सात्विक आहार के मन शुद्ध और शांत नहीं होगा। ये सबसे पहली शर्त है। खान पान का मन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। आज लोगों का खान पान तामसी हो गया है। इसी से चारों ओर अशांति का वातावरण बना हुआ है। लोग स्वार्थ और अभिमानवश आपस में लड़कट रहे हैं। राक्षसी आहार ग्रहण करके देवता की वृत्ति कैसे जगेगी? एक महात्मा को उनके किसी भक्त ने निमंत्रण दिया। वह भक्त बाहर से तो डबल भगत था मगर अंदर से गड़बड़ था। बाबाजी उसके यहाँ जो बना था उसे खाकर आराम करने लगे, तभी उनकी नजर दीवार से लटक रहे सोने के हार पर गई। उनका मन लुभा गया और भगत की आंखें छुपा कर उन्होंने हार को अपने झोले में रख लिया। कुटिया में आने पर बाबा कर मन उस कर्म से बड़ा संकुचित होने लगा। कुटिया के माहौल और कुछ जब धजन के प्रभाव से जब मन बदला तो बाबाजी ग्लानि से भरकर सोचते रहे, उस भक्त ने प्रेम से खाना खिलाया किंतु मैंने उसके प्रति बड़ी नमकहरामी की। वे अपने आप में बेचैन हो गए। उन्होंने एक दूसरे महात्मा से अपने पाप के प्रायश्चित का उपाय पूछा। महात्मा बोले, वह भोजन भी चोरी का था, जिसके खाने से आपके दिल में भी चोरी का भाव आया। अतः आप उस भक्त को हार लौटा दें। महात्मा ने ले जाकर हार लौटा दिया और अपनी चोरी के लिए क्षमा मांग ली। बताओ भला, उस महात्मा का मन भी जब चोरी का अन्न खाने से गड़बड़ में पड़ गया तो औरों की कौन कहे। इसीलिए कहते हैं कि भोजन को भगवान को अर्पण करके प्रसाद बनाकर खाओ, उससे अन्न का दोष निकल जाएगा। तुम भोजन मत करो, प्रसाद ग्रहण करो, उससे तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी, तुम्हारा मन पवित्र होगा। पवित्र मन और बुद्धि से ही मंत्र का जप ठीक ठीक होगा। तभी तुम्हारे नामजप के साथ नामी इष्ट पकड़ में आएगा। जब इष्ट का ध्यान हृदय में आ जाएगा तब समझो तुम्हारा काम बन गया। उस ध्यान से हृदय के सारे संस्कार, समस्त कल्मशु जल जाएंगे। वृत्ति के महब होते ही तुम इष्टरूप हो जाओगे। बस कल्याण हो गया और क्या। अतः तुम ज्यादा झगड़ों में मत पड़ो। जितना तर्क वितर्क में पढ़ोगे उतना ही उलझते जाओगे। ये संसार तो रेशम के धागे की तरह होता है। जितना सुझाने की कोशिश करोगे उतना ही उलझता जाएगा। इसीलिए एक फकीर कहता है, कुदरत के ये मुसलसल गेशु न सुलझेंगे तेरी अकल के शानों से। अर्थात कुदरत का गहन राज तुम्हारी अकल की अटकलों से समझ में नहीं आएगा। जय गुरु, जय सच्चिदानंद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। परम पीयूष, भाग 2। अगले पाठ में पेज 41 से आगे।
Compiled by Skadevan.